अस्सलाम वालेकुम। ये पिछले ही लेक्चर का दूसरा पार्ट है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो हम बेसिकली पहुंच चुके हैं इसमें, अगर मैं यहाँ से एक विद इन 1 सेकंड रिवाइज करूँ, नेचुरल नंबर्स हो चुका, आर्ट नंबर्स, इवन नंबर्स, इंटीजर्स, एंड हम प्राइम नंबर्स पे आ चुके थे। इनके लिए होल नंबर्स का होना ज़रूरी है। देन इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर यानी ये दो एग्जैक्ट नंबर से डिवाइड होने चाहिए, नंबर इट सेल्फ और 1 से डिवाइड होने चाहिए। अच्छा, जब मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा ना, तो देखें इसमें पहला मैं जो नंबर लिख रहा हूँ वो 2 लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट नंबर जो है वो आ सकता है 3, उससे नेक्स्ट नंबर हमारे पास 5, उससे नेक्स्ट नंबर हमारे पास 7। इनमें जरा वन बाय वन हम एक दो को चेक करते हैं, वेट शुरू करते हैं कि जो बात हमने लिखी है वो पूरी होती है नहीं। जरा 3 को देखें ना, 3 को 1 पे डिवाइड करें तो 1 3 टाइम्स 3 और हमारा रिमाइंडर आ चुका है 0। अब अगर 3 को हम 3 से डिवाइड करें तो 3 1 टाइम्स 3 और हमारे रिमाइंडर फिर आ चुका है 0। यानी अगर देखा जाए तो 3 के ना दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो यही तो बात है प्राइम नंबर्स के हवाले से कि उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए, एक नंबर इटसेल्फ। अब उसके लिए 5 7 और 2 भी ऑफ कोर्स बात यह है कि इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अच्छा, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होती है कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। जरा देखते हैं कि 1, यहाँ क्वेश्चन ये है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं। अब 1 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं ना तो वो तो आंसर आ जाएगा 1 और रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा। वो बात तो ठीक हो गई कि 1 का डिवाइजर 1 है या 1 का फैक्टर 1 है। दूसरी बात यह है कि नंबर इटसेल्फ होना चाहिए, तो उसमें दोबारा मुझे 1 लेना पड़ेगा, तो वो दो फैक्टर तो ना हुई है ना, वो तो एक ही फैक्टर रिपीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बात 100% श्योरिटी के साथ लिख रहा हूँ कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, कि 1 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के क्राइटेरिया के मुताबिक दो डिवाइजर होना जरूरी है, नंबर इटसेल्फ और 1। इससे नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर नंबर। लेट मी राइट, इसके लिए कोई नोटेशन नहीं है तो मैं इसके लिए इसका पूरा नाम लिख देता हूं, स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर में देखते हैं कि क्या बात हो सकती है। सो स्क्वायर नंबर में बात यह है कि दी प्रोडक्ट obtained when an integer is multiplied by itself, a product obtained। अच्छा, मैं की पॉइंट अगर लिखूं तो पहला की पॉइंट आ जाएगा प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है, प्रोडक्ट obtained when an integer is multiply, कि आपने इंटीजर को मल्टीप्लाई करना होगा। इंटीजर को किसके साथ इंटीजर को मल्टीप्लाई करना होगा? तो थर्ड की पॉइंट इज बाय इटसेल्फ, अपने आप से मल्टीप्लाई करना होगा, बाय इटसेल्फ। लेट्स से मैं इसकी अगर एग्जांपल्स में जाऊं तो इसकी एग्जांपल हो सकती है 1, इसकी एग्जांपल हो सकती है 4, इसकी एग्जांपल हो सकती है 9, इसकी एग्जांपल हो सकती है 16 अप टू सो ऑन। देखते हैं कि ये इस क्राइटेरिया को कैसे पूरा कर रहा है। तो इसमें अगर हम 1 को उठा लेना तो 1 को देखें, हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया। यानी वो वाला नंबर जो कि इंटीजर की अपने साथ प्रोडक्ट के बाद आए, प्रोडक्ट को मतलब मल्टीप्लाई करने। फर्ज करें 4 है हमारे पास, हमारे पास 4 जो आता है वो इंटीजर 2 की 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है। हमारे पास इंटीजर 9 है, हमारे पास ये नंबर आएगा अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अच्छा, जो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 10 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, क्योंकि 10 को हम किसी भी दो सेम नंबर्स की प्रोडक्ट की सूरत में नहीं लिख सकते। मैं यहाँ कोई ऐसे दो नंबर्स नहीं लिख सकता
जिनको जो सेम भी होने चाहिए और जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 10 आ जाए। तो बेसिकली ये मैं कहूँगा कि ये जो 10 नंबर है ना, ये हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके अलावा ये जो मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं वो स्क्वायर नंबर हैं। सो द लास्ट क्लासिफिकेशन इज द फ्रैक्शन। लेट मी राइट। सो द लास्ट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में क्या बात है? अ नंबर representing the part of a whole number can be written as a common fraction in the form of a by q, a by b or a decimal using the decimal point। यानी कि हमने किसी भी नंबर को अगर a ओवर b की फॉर्म में लिख दिया या हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, जैसे 0.5 एक डेसिमल है, जैसे 0.2 एक डेसिमल है, जैसे 1.7 एक डेसिमल है, ये तमाम के तमाम नंबर फ्रैक्शन नंबर्स होंगे। a बाई बी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक नंबर आ गया है 1/2, लेट्स से हमारे पास एक नंबर आ गया है 3/5। अच्छा, ये जो 1/2 है ना, इसको देखें और 0.5 को देखते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। तो हमारे पास अगर हम थोड़ी सी हमने जो डिवीजन पढ़ी है उसके मुताबिक अगर हमने 2 को अंदर रखना है और 1 को बाहर रख के डिवाइड कर देना, तो हमारे पास यहाँ 0 पॉइंट हमें पुट करना होगा, ये फिर 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर तो 0.5 आ रहा है। सो इन द बोथ द केसेस, चाहे वो 0.5 लिखा हो ये चाहे वो 1/2 लिखा हो, इन दोनों को हम फ्रैक्शन नंबर यहाँ पे मार्क कर देंगे, फ्रैक्शन नंबर्स। सो लेट मी राइट कि दिस इज द फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स। अच्छा, हम जब डिस्कस कर रहे थे ना इन द प्रीवियस लेक्चर के जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं उसमें हमारे पास उसके हमने एक आखिर में सब ग्रुप बनाया था नेचुरल नंबर्स का, और अभी क्योंकि हमने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को भी डिस्कस कर लिया है ना इस लेक्चर में, तो मैं ये बात अब लिख सकता हूँ यहाँ पे कि बेसिकली जो इंटीजर्स होते हैं ना, sorry, I need to write integers so that symbol is z, कि इंटीजर्स को भी हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं अब से। एक हो जाएंगे इवन नंबर एंड एक हो जाएंगे हमारे पास ऑड नंबर्स। सो ये मजीद दो सब ग्रुप्स हैं, यानी यूं कहना चाहिए कि इवन नंबर इज द सब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, वन थिंग इज दैट ऑड नंबर इज द सब ग्रुप ऑफ आल्सो इंटीजर्स। ये दोनों इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों इसके सब ग्रुप होंगे। सो इस लेक्चर में हमने वेल नोन नंबर्स को डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स जिसमें हमने देखे और उसकी डेफिनेशंस को देखा। अल्लाह हाफिज़।